और नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पहले लिस्ट के बाद उठे विरोध के स्वर पर काबू पाने के लिए बीजेपी न सिर्फ कामयाब होती नजर आ रही है, बल्कि दूसरी लिस्ट को लेकर भी मंथन कर रही है। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई। टिकटों पर करीब 5 घंटे तक मंथन हुआ, जबकि मिशन रिपीट में जुटी है कांग्रेस। टिकटों के चयन में बहुत सावधानी बरती रही है और इसको लेकर चल रही कवायद भी अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटेंगे, देखिए हमारा खास शो सिंहासन का संग्राम। तो पिछले 25 साल से हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इस परंपरा की चपेट में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दो बार आ चुके हैं, लेकिन सीएम गहलोत का दावा है कि इस बार यह परंपरा टूट जाएगी। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने 5 रणनीति भी तैयार की है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। तो वापसी का जादुई फॉर्मूला अब तैयार है। कल्याणकारी योजनाओं का उपहार, नए जिलों की ताबड़तोड़ घोषणाएं केंद्र और उसके मंत्रियों पर सीधा अटैक कर रही हैं। गहलोत बनाम कौन का नारा बुलंद है। सीएम के दावे ने बढ़ाई है बीजेपी की परेशानी और इसके अलावा मिशन रिपीट का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी वापसी की जादुई फॉर्मूला अब तैयार किया गया है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं का उपहार, नए जिलों की ताबड़तोड़ घोषणाएं केंद्र और उसके मंत्रियों पर सीधा अटैक किया जा रहा है और साथ ही गहलोत बनाम कौन का नारा बुलंद किया जा रहा है, क्योंकि अब राजस्थान की सियासत में यह आ चुका है कि सीएम गहलोत वर्सेस पीएम मोदी। सीएम के दावे ने बीजेपी की परेशानी हर पल बढ़ा दी है। इसके अलावा मिशन रिपीट का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी सियासत को बदलने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस मिशन रिपीट के प्लान पर चल चुकी है। मिशन रिपीट का फुल प्रूफ प्लान तैयार। बस सीसी की मुहर का है इंतजार। वापसी में खास रणनीति होगी मददगार, जादुई फॉर्मूले की होगी जीत। 5 साल बाद राज बदलने के रिवाज पर ब्रेक लगाने के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं पर पूरा भरोसा है, तभी वो हर मंच से सत्ता में वापसी की हुंकार भरते हैं। इस बार जनता तय कर चुकी है कि चाहे लाख कमी होगी, हमें फैसले करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, टिकटों में हो, मैनेजमेंट में हो, कैंपेन में हो, कई कमी रहती है। इस बार कमी तमाम बरकरार रहेगी और जनता यहाँ की गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस, हमारी स्कीमें, बेनिफिशियरी का जज्बा, हौसला और महंगे इलाज शिविर, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजना, सड़कों की, सोशल सिक्योरिटी, 1000 रुपये की पेंशन, लोग भूल नहीं सकते इनको। बेहद लो प्रोफाइल में रहने वाले और कड़क चाय के शौकीन गहलोत संगठन और सरकार में बड़े पदों पर रह चुके हैं। न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर भारत के राजनीतिक हालात से पूरी तरीके से वाकिफ है, इसलिए उनके दावों को दरकिनार करने का दुस्साहस उनके घोर विपक्षी भी नहीं करते। इसके साथ ही एक तथ्य ये भी है कि कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। यही वजह है कि अभी तक उसने टिकटों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने तय किया है कि वह न सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी, बल्कि जिनके खिलाफ जमीन पर पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, उन्हें लेकर पार्टी कोई कड़ा फैसला करने में भी नहीं हिचकेगी। देखिए, विनिबिलिटी सबको देखी जाएगी। कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है,
उनका मैं नहीं कह सकता कि जो सर्वे में नाम क्या आएगा उनका क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को लेकर पार्टी में 15-25 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा है। दूसरी ओर 3 से 4 मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। कहा जा रहा है कि पार्टी इस नतीजे पर अभी तक हुए अलग अलग सर्वे के फीडबैक के आधार पर पहुंची है। दरअसल पार्टी प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलना चाहती है। इसके लिए हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक प्रदेश को लेकर कांग्रेस में 5 सर्वे हुए हैं। इनमें से 3 सर्वे सीएम अशोक गहलोत की ओर से, 1 सर्वे कांग्रेस की ओर से और 1 सर्वे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इशारे पर चुनाव रणनीतिकार सुनील कानुगोलू से कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस सर्वे सरकार के मंत्रियों और विधायकों के कामकाज, नेताओं की इमेज, सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की नीतियों, सरकारी योजनाओं का जमीन पर प्रभाव और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर किए गए। खबर है कि सर्वे से निकले फीडबैक के आधार पर पार्टी खराब छवि वाले चेहरों से निजात पाने की योजना बना रही है। दरअसल पार्टी गहलोत के नाम और काम पर चुनाव में जाना चाह रही है। पार्टी मान रही है कि सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ऐसे में पार्टी ने उन चेहरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है जिनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। पार्टी की योजना है इस बार नए और युवा चेहरों को मौका दिया जाए ताकि सरकार के खिलाफ नाराजगी को कम किया जा सके। टिकट को लेकर बुधवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें टिकटों पर अंतिम मुहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक टिकट फाइनल होने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान दशहरा के आसपास हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाने और राजपूत समाज में पैठ बढ़ाने के लिए बड़ा दांव खेला है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है और इसीलिए समर से पहले ही बीजेपी का एक बड़ा दांव, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा जा रहा है। मेवाड़ और मारवाड़ के 2 दिग्गज घराने जोड़े हैं जिसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के भवानी सिंह कालवी भी हुए हैं। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वराज सिंह और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं भवानी सिंह। बड़े नेताओं, घरानों और जातियों को साधने में बीजेपी लगातार अब लगी है। राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिशें मानी जा रही है बीजेपी की तरफ से और साथ ही साथ राजपूत समाज को रिझाने वाला मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। गेम जिताने को लगातार कोशिश करेंगे भवानी सिंह कालवी। पूर्वजों ने हमेशा सर्व समाज की भलाई सोची है। ये तमाम स्टेटमेंट विश्वराज सिंह और कालवी की तरफ से आए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने और ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में प्रदेश के 2 बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले चेहरों ने बीजेपी का दामन थामा। उदयपुर राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ और करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी की सदस्यता ली। दोनों कद्दावर चेहरों को प्रदेश बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। एकलिंग जी से उदयपुर तक की पदयात्रा महाराणा साहब के साथ आदरणीय अटल जी उस समय उस यात्रा में शामिल थे। उस परिवार के वंशज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपनी ओर से, पूरे राजस्थान इकाई की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ी मजबूती मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आज दोनों लोगों ने ज्वाइन किया है, युवराज विश्वजीत और ये अपना भवानी सिंह जी, इन दोनों लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत बड़ा नाम है साहब। महाराणा साहब के ये सीधे वंशज है और महाराणा महेंद्र प्रताप सिंह जी के सुपुत्र है। बहुत बड़ा सम्मान है उस क्षेत्र में। सभी समाज के लिए काम किया है और सबको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। कौन है भवानी सिंह कालवी? नागौर जिले के कालवी गांव के रहने वाले भवानी सिंह कालवी राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं।
भवानी सिंह के पिता स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी प्रदेश के जाने माने समाज सेवी और करणी सेना के संस्थापक रहे हैं। भवानी सिंह अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी रहे हैं। भवानी सिंह का मेवाड़ और मारवाड़ दोनों से गहरा नाता रहा है। भवानी सिंह को नागौर में किसी सीट से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि भवानी सिंह के जरिए बीजेपी ने राजपूत वोट बैंक को साधने की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाया है। बहरहाल बीजेपी का दामन थामने के बाद भवानी सिंह कालवी ने एक टीम प्लेयर की तरह खेलते हुए गेम जिताने की बात कही है। बीजेपी पार्टी और दादू साहब हुकुम का जो बहुत पुराना जो जुड़ाव रहा है, जब अपने भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान में शुरू हुई थी तो उस टाइम से दादू साहब हुकुम का जुड़ाव रहा है। कालवी लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब दाता हुकुम का जुड़ाव रहा है। और आज मुझे वापस बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज इस मौके पे ऐसे बड़े नामों के साथ में जुड़ने का, उस टीम के साथ मौका मिल रहा है। कौन है विश्वराज सिंह मेवाड़? विश्वराज सिंह पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे और मेवाड़ राजघराने से आते हैं। विश्वराज सिंह ने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उत्सुकता तो है कि जैसे मैंने कहा है कि हर नागरिक को प्रगति का सपोर्ट करना चाहिए और जहां हो सके हाथ भी बटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद मेवाड़ में कितना मजबूत होगी बीजेपी? मुझे विश्वास है कि मेवाड़ के लोग सही दिशा ही जाएंगे और सही आदमी को ही अपना सपोर्ट देंगे। दोनों की ज्वाइनिंग में दिया कुमारी की अहम भूमिका मानी जा रही है। माना जा रहा है कि विश्वराज सिंह की ज्वाइनिंग से मेवाड़ में बीजेपी मजबूत होगी। गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद से मेवाड़ में बीजेपी के लिए वैक्यूम बन गया था, जिसे भरने के लिए बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। लेकिन उसके बाद भी मेवाड़ में पार्टी लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को पार्टी ज्वाइन कराई है। आपको बताते चले कि पूरे मेवाड़ अंचल में मेवाड़ राजघराने का सम्मान है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के पार्टी ज्वाइन करने से राजपूत समाज भी बीजेपी के साथ आ सकता है। सूत्रों की माने तो विश्वराज सिंह मेवाड़ को पार्टी उदयपुर शहर से चुनाव लड़ा सकती है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से गुलाब चंद कटारिया लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुँचते थे। मारवाड़ अंचल में बीजेपी कांग्रेस की अपेक्षा इस समय कमजोर है। मारवाड़ में भी खासकर नागौर जिले में बीजेपी की स्थिति पिछले चुनाव में अच्छी नहीं रही थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने यहाँ दो प्रमुख जातियों को अपने साथ करने की कोशिश की है। पहले ज्योति मिर्धा को पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने जाट समुदाय और कांग्रेस के बड़े परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की और अब लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी को बीजेपी ज्वाइन कराकर मारवाड़ के राजपूत समाज को भी अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि पहली लिस्ट के बाद शुरू हुई बीजेपी में बगावत को अब बीजेपी कैसे उसको कंट्रोल कर रही है, डैमेज को कैसे कंट्रोल कर रही है। कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। सिंहासन के संग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पहली लिस्ट के बाद शुरू हुई बगावत को खत्म करने में बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। शेखावटी में पार्टी ने दिनेश जोशी को आखिरकार मना ही लिया। जोशी ने पार्टी प्रत्याशी सुभाष महरिया को वोट देने की अपील की है, जिससे मुकाबला अब दिलचस्प हो चला है, क्योंकि अब लक्ष्मणगढ़ में महरिया और डोटासरा की टक्कर देखने को मिलेगी। और लक्ष्मणगढ़ इसलिए हॉट सीट है और हॉट सीट में इसलिए शुमार है क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव उनका लड़ना तय माना जा रहा है और लगातार तीसरी बार वो चुनाव जीत भी चुके हैं। डोटासरा दिनेश जोशी के महरिया के समर्थन में आने से अब चुनौती भी बढ़ चुकी है।
और आखिरकार डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में अपने इस कार्यकाल में विकास के एक नए आयाम स्थापित किए हैं। विकास कार्यों को देखते हुए तो उनके सामने कोई भी विरोधी टिक नहीं सकता, लेकिन उनका साफ गोई अंदाज में बोलना कि चुनाव नतीजे को किस रूप में ले जाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ फिलहाल सिंहासन के संग्राम में इतना ही। और खबरों के लिए लगातार देखते रहिए News 18 राजस्थान।